अब बात करते हैं बक्कल ग्लैंड की। तो बक्कल ग्लैंड जो होती है वो म्यूकस मेम्ब्रेन और बक्कीनेटर मसल इन दोनों के बीच में होती है। फिर बात करते हैं लेबियल ग्लैंड की। तो लेबियल ग्लैंड जो होती है वो म्यूकस मेम्ब्रेन के नीचे की साइड थोड़ा मतलब सिचुएटेड होती है। फिर बात करते हैं पैलेटल ग्लैंड की। तो पैलेटल नाम से स्पष्ट हो रहा है, क्लियर हो रहा है कि पैलेट, ठीक है, पैलेटल ग्लैंड सॉफ्ट पैलेट में होती है ये। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सैलाइवरी ग्लैंड्स की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सैलाइवरी ग्लैंड्स। तो यहाँ पर ग्लैंड्स को 3 टाइप से क्लासीफाई करा गया है, ठीक है। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ द सिक्रेशंस, ये किस टाइप का सिक्रेशन कर रही है उसके बेसिस पे इनको 3 टाइप में क्लासीफाई करा है। सबसे पहला है सीरस ग्लैंड, दूसरा है म्यूकस ग्लैंड और तीसरा है मिक्स्ड ग्लैंड। तो पहले बात करते हैं सीरस ग्लैंड की। तो ये किससे बनी होती है? ये जनरली मतलब मेन इनका जो होता है वो होता है सीरस सेल्स। इनका मेन जो होता है वो होता है सीरस सेल्स। दिख रहा है स्क्रीन पे पीपीटी में। तो मेन होती है इनकी सीरस सेल्स होती है। उसके बाद इनका जो सिक्रीशन होता है वो कैसा होता है? थीन होता है, वो थोड़ा वाटरी सलाइवा होता है, मतलब पतला सा, ज़्यादा ही वाटर होता है इसमें, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल हम बात करें, इसके एग्जाम्पल कौन कौन हो जाएंगे? पैरोटिड ग्लैंड्स और लिंगुअल सीरस ग्लैंड्स। नाम से क्लियर हो रहा है, सीरस ग्लैंड्स है तो लिंगुअल सीरस ग्लैंड्स हो जाएगी, दूसरा हो जाएगा पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। किससे बनी होती है? सीरस सेल से बनी होती है। क्या सिक्रेट करती है? तो थिन, मतलब एक इनका थिन वाटरी सलाइवा होता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे? पैरोटिड ग्लैंड और लिंगुअल सीरस ग्लैंड। अब बात करते हैं म्यूकस ग्लैंड की। तो ऑब्वियस सी बात है, म्यूकस ग्लैंड से तो म्यूकस सेल से बनी होगी, ठीक है। अब सीरस ग्लैंड का सलाइवा कैसा था? थिन था और वाटरी सलाइवा था। इनका कैसा हो जाएगा? थिक हो जाएगा और विस्कस सलाइवा हो जाएगा विथ हाई म्यूसिन कंटेंट। म्यूकस है तो हाई म्यूसिन हो जाएगा इसमें, ठीक है। अब बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा? ऊपर लिंगुअल सीरस था, इसमें लिंगुअल म्यूकस हो जाएगा। नाम से क्लियर रखना है ना, सीरस ग्लैंड थी तो लिंगुअल सीरस और म्यूकस ग्लैंड तो लिंगुअल म्यूकस, ठीक है। फिर बक्कल ग्लैंड भी इसमें आ जाएगी और पैलेटल ग्लैंड भी इसमें ही आएगी। थर्ड टाइप है इसमें मिक्स्ड ग्लैंड, ठीक है। मिक्स्ड मतलब जो दोनों से मिलकर बना हो, सीरस ग्लैंड और म्यूकस ग्लैंड दोनों जिसमें होगी वो हो जाएगा मिक्स ग्लैंड, ठीक है। फिर इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे? सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल, दोनों में सब आ रहा है, ओके। सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल। और थर्ड हो जाएगी लेबियल ग्लैंड्स, ये किस में आ जाएगी? मिक्स्ड ग्लैंड्स में। आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर एंड डक्ट सिस्टम। अब भाई साहब ये क्या बात है? तो डायग्राम में दिख रहा है आप लोगों को, एसिनस दिखा? ये यहाँ पे देखो, ये रहा एसिनस, ओके। तो एसिनस क्या होता है? मतलब कई सेल्स है, मतलब स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जो मिलके बनाता है एसिनस, ठीक है। उसके बाद जो एसिनस होता है वो जो डक्ट होती है आगे, उसके ल्यूमेन के साथ में कंटिन्यू होता है। एसिनस एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, डायग्राम में दिख रहा है, ठीक है। तो एसिनस एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसका जो ल्यूमेन, जिसकी जो केविटी होती है, जिसको ग्लोब्यूलर केविटी बोलते हैं, ठीक है। एसिनस है बलून, ठीक है। तो बलून के जो अंदर की केविटी है, जो अंदर का उसका स्पेस है, उसको बोलते हैं ग्लोब्यूलर केविटी, ठीक है। वो केविटी किसके साथ में कंटिन्यू हो रही है उसको बोलते हैं, डायग्राम में दिख रहा है, इंटरकैलेटेड डक्ट। दिखा? ये रहा इंटरकैलेटेड डक्ट। फिर हर एसिनस की एक डक्ट होती है, इसको अपन बोलते हैं इंटरकैलेटेड डक्ट। तो तीनों एसिनस की, ये यहाँ पे दिख रहा होगा 3 एसिनस है, तो तीनों एसिनस की डक्ट कौन कौन सी? इंटरकैलेटेड डक्ट। सबकी अलग अलग है। वो जब सब साथ में मिली तो उन्होंने क्या बनाया? इंट्रालोब्यूलर डक्ट, ठीक है। इंट्रालोब्यूलर डक्ट ने मिलकर क्या बनाया? इंटरलोब्यूलर डक्ट बनाया। और इन सब ने मिलकर बनाया मेन डक्ट। तो इनका सीक्वेंस क्या हो गया? सबसे पहले एसिनस, एसिनस की डक्ट, इंटरलोब्यूलर डक्ट, दिख नहीं रहा होगा, अब दिखेगा। सबसे पहले आ गया एसिनस, एसिनस की डक्ट कौन सी? इंटरकैलेटेड डक्ट। इंटरकैलेटेड डक्ट ने मिलके क्या बनाया? इंट्रालोब्यूलर डक्ट बनाई। इंट्रालोब्यूलर डक्ट ने मिलके इंटरलोब्यूलर डक्ट बनाई और इंटरलोब्यूलर डक्ट्स ने मिलके मेन डक्ट बनाया, ठीक है। ये क्या हो गया? डक्ट सिस्टम हो गया, ठीक है। और जिन ग्लैंड्स में इस टाइप का डक्ट सिस्टम पाया जाता है उसको अपन बोलते हैं रेसिमोस टाइप, ठीक है। ये जो टाइप है इसको बोलते हैं रेसिमोस टाइप। आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज़ और कंपोजिशन की बात करें अगर सलाइवा की,
तो प्रॉपर्टीज़ में कौन कौन आ जाएगा, वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना होगा इसका, वॉल्यूम का मतलब ऐसा है कि सलाइवा पर डे कितना सिक्रेट हो रहा है। तो 1000 ml टू 1500 ml, मतलब 1 लीटर से 1.5 लीटर पर डे सलाइवा सिक्रेट होता है, ठीक है। फिर अगर हम इसकी कंट्रीब्यूशन की बात करें कि कौन सी ग्लैंड से जो कितना, मतलब कौन सी ग्लैंड कितना कंट्रीब्यूट कर रही है सलाइवा में, तो पैरोटिड ग्लैंड जो होती है, सबसे जो लार्जेस्ट ग्लैंड है, उसका 25% कंट्रीब्यूशन रहता है सलाइवा में। सब मैक्सिलरी ग्लैंड जो होती है वो 70% सलाइवा का मतलब कंट्रीब्यूशन करती है। तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है, सब मैक्सिलरी, ठीक है। ये कहाँ पे सिक्रेट, कहाँ पे सिचुएटेड था, कहाँ पे था बताओ, ये अपना जो ट्रायंगल था ना जॉ का, वहाँ पे था, ठीक है। उसके बाद सब लिंगुअल, इसका 5% होता है, ये अपने ग्राउंड में थी, मतलब टंग के नीचे थी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आता है रिएक्शन। तो सारी सेलाइवर ग्लैंड्स जो होती है, इनकी जो सेलाइवा मिक्सअप होता है इनका, तो उनके बीच में कुछ रिएक्शन होता होगा, ठीक है। तो जब भी है इनकी सेलाइवा सारी ग्लैंड्स की आपस में मिक्स होती है, तो उस टाइम पे पीएच क्या होना चाहिए, थोड़ा एसिडिक होना चाहिए। तो पीएच की वैल्यू होती है 6.35 टू 6.85, ठीक है। आगे है स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो इसकी वैल्यू होती है 1.002 टू 1.012। फिर टोनिसिटी, जो सेलाइवा होता है वो प्लाज्मा के लिए हाइपोटोनिक होता है, ठीक है। हाइपोटोनिक आई होप तुमने पढ़ा होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कंपोजिशन की बात करते हैं। तो कंपोजिशन में तुमको सबसे ऊपर दिख रहा होगा सेलाइवा, ठीक है। फिर सेलाइवा में क्या क्या चीज़ें होती है, सेलाइवा में 2 चीज़ें होती है, पहला होता है वाटर, दूसरा होता है सॉलिड और गैसेस। तो वाटर होता है 99.5%, सबसे ज़्यादा वाटर होता है सेलाइवा में, ठीक है। फिर होता है सॉलिड्स, सॉलिड कितना होता है 0.5%। उसके बाद वाटर का काम ख़त्म हो गया, आगे बढ़ते हैं सॉलिड और गैसेस में। सॉलिड और गैसेस में क्या क्या होता है, तो इसमें होते हैं 3 चीज़ें। सॉलिड्स की बात करें, सॉलिड्स में 2 चीज़ें होगी, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होंगे और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होंगे, और गैसेस तो है ही, तो 3 चीज़ें हो गई, ओके। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक की, कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन कौन से हैं। तो ऑर्गेनिक में आएगा जो अपनी बॉडी में है, मतलब एंजाइम्स और आगे जो कुछ और सब्सटेंस भी होते हैं। तो पहले बात करते हैं एंजाइम्स की। तो एंजाइम कौन कौन से हो जाएंगे, एमाइलेज, जिसको हम टाइलिन भी बोलते हैं, ठीक है। टाइलिन की स्पेलिंग PTYALIN, ठीक है, पी साइलेंट होता है। फिर होता है माल्टेज, फिर होता है लिंगुअल लाइपेज, फिर लाइसोजाइम, फॉस्फेटेज, फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेज, फिर कॉलिकेरिन होता है। तो जनरली ऐसा माना जाता है कि एंजाइम अगर किसी भी नाम में एज आ रहा है लास्ट में, ASE, तो उसको हम एंजाइम में काउंट करते हैं, ठीक है। फिर अगर हम अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात करें, तो इसमें म्यूसिन, एल्ब्यूमिन, फिर प्रोलिन रिच प्रोटीन होता है, ठीक है, इसको PRP भी बोल देते हैं। फिर लैक्टोफेरिन होता है, फिर IgA होता है, IgA एंटीबॉडी में भी काउंट होता है, ओके। फिर बात करते हैं ब्लड ग्रुप एंटीजन्स, फिर फ्री एमिनो एसिड्स, फिर नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस भी होते हैं सब्सटेंस, जैसे यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, ओके। फिर बात करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की। तो इनऑर्गेनिक में कौन कौन हो जाएगा, जितने भी पढ़ा हो तुमने, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, ठीक है, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, फॉस्फेट, ये सारे आते हैं इनऑर्गेनिक में। गैसेस में, गैसेस तो 3 ही पढ़ी होगी, मतलब जनरली यूज़ में लेते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। ऑक्सीजन और CO2 से तो काफ़ी मतलब फेमिलियर हैं, ठीक है। फिर जो फिर बात करें अगर, तो ग्लूकोज जो होता है वो सलाइवा में एब्सेंट होता है, ठीक है, ठीक है। लेकिन जिनको डायबिटीज़ होती है, डायबिटीज़ मेलिटस जिनमें होता है, उनकी सलाइवा में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। अगर किसी की सलाइवा में ग्लूकोज आ रहा है तो पता करना, टेस्ट करवा लेना, ठीक है। आगे बात करते हैं